अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू में वैसे तो हम ज़्यादातर बात करते हैं चाइना की, भारत की, अफ़गानिस्तान की, ईरान की, अमेरिका की, कई दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ की पॉलिटिकल बातें ही की जाती हैं। हमारे गेस्ट भी पॉलिटिकल ही बातें किया करते हैं और अपनी राय दिया करते हैं, लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो थोड़ा-सा हटके हैं। वैसे बात तो वो भी करेंगे, पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, हर तरह की बात करेंगे, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, ना वो कोई जर्नलिस्ट है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक शख्सियत है, जिनको कि यकीनन पाकिस्तान और भारत के लोग जो हैं जाकर उनसे दुबई में मिलते होंगे और यकीनन अपना हाथ दिखाते होंगे और पूछते होंगे, जी बताइए मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप समझ ही चुके हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ और हमारे साथ होंगे जी आज कार्तिक गौड़ साहब, और जो कि दुबई में रहते हैं और वैसे ताल्लुक उनका भारत से है, और लेकिन उनसे ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में कई लोग बल्कि पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियंस और कई पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ कांटेक्ट में रहती हैं, जो पूछते रहते हैं कि जी हमारा फ्यूचर क्या होगा। खास तौर पे अगर हम पीटीआई की बात करें तो इमरान खान साहब और इसी तरीके से कई लोगों को हमने देखा, बल्कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब और कई दूसरे पॉलिटिशियंस को हमने देखा, जो कि जब परेशानी में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर पूछते हैं, हाथ दिखाते हैं, अपने हाथ की लकीरों को चेक करवाते हैं और कहते हैं कि जी हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकेंगे। तो बिल्कुल जी, कार्तिक गौड़ साहब जो हैं उनसे हम बात करेंगे आज और देखते हैं कि कार्तिक हमें क्या एडवाइस करते हैं, कार्तिक हमें क्या बताते हैं, सबसे बढ़कर अपनी फील्ड के बारे में क्या बताते हैं कि क्या वाकई अब इस तरह की भी एक कैरियर इसमें बनाया जा सकता है कि लोग जो हैं वो स्टडी करें और किसी तरीके से जो है वो मतलब ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम चलते हैं जी कार्तिक साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ये कैसे सोचा कि वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो बन जाएं और उसके बाद जो है लोगों को उनका भविष्य बताएं। और यकीनन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी ये कि वो लोगों को जब बताते होंगे कि जी आपके फ्यूचर में ये है और आपको ये करना चाहिए, तो लोग उनको कितना फॉलो करते हैं और कहाँ तक वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि हाँ, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उनके साथ जो है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोगों का फ्यूचर तो ज़ाहिर है नहीं बदल सकते होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि गाइडेंस ज़रूर दे सकते होंगे कि उनको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो ये बात हम करेंगे आज कार्तिक गौड़ साहब से और हम चलते हैं अब उनकी तरफ। हमारे साथ हैं जी कार्तिक गौड़ साहब, जो कि हमें यूएई से जॉइन कर रहे हैं, और वैसे तो खैर मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि भारतीय नागरिक हैं, लेकिन ये कि हम हमें यूएई से जॉइन कर रहे हैं और उनकी खास बात ये है कि वो हमें ये बता सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा। तो ये चीज़ें यकीनन हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे जानने में। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arzu ji. Namaste to everybody. Hello to everybody. Salam alaikum to everybody. अब जैसे कि सर मैंने बताया कि आप जो हैं वो जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, पाकिस्तान में किसी जायचा बनाते हैं या आप हमें फ्यूचर बताते हैं, तो क्या आप कहेंगे? सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल पे जानना चाहूंगी कि हाउ यू स्टार्टेड ऑल और कैसा आपको रिस्पॉन्स आया। तो मैं ओरिजिनली आरजू जी आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड सोमनाथ गुजरात में जहाँ से मोदी जी आते हैं। तो आई बिलोंग टू दोज फैमिली जो ना जहाँ पे सारे लोग प्रीस्ट थे, दे वर एसोसिएटेड विद द सोमनाथ टेम्पल एक्सेट्रा। बट मैं थोड़ा उल्टा टाइप का था, इन द सेंस दैट आई नीडेड अ लॉजिक टू एवरीथिंग। तो मेरे लिए हमेशा मेरा एक फेवरेट स्लोगन है कि डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई टू डू। तो ये वाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वाई की वजह से आई वॉज नॉट वेरी इंक्लाइंड इनिशियली। लेटर ऑन आई मेट समबडी एट द एयरपोर्ट। उन्होंने मेरे को दो चीज बोली कि द गर्ल दैट यू लाइक इज गोइंग टू मैरी हर बॉस, एंड इफ एवर यू गेट इनटू ज्योतिष और वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हाट वी कॉल, यू विल टीच हाफ ऑफ द वर्ल्ड। तो बाय द टाइम मैं बॉम्बे चला गया था एंड आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा कि यार ये सुबह सुबह कोई मतलब पीवी के मिला है मेरे को, एंड कोई स्कैमस्टर होगा, मेरे को कार्ड देगा या ऐसा कुछ होगा। बट ही डिडंट गिव मी एनीथिंग, नाइदर डिड ही टेल मी हिज नेम, और वो चले गए। 6 months डाउन द लाइन द गर्ल आई यूज्ड टू लाइक मैरिड हर बॉस। तो उस वक्त लगा कि अरे यार, ये प्रेडिक्शन नंबर 1 तो बुलसाई था। तो व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शन नंबर 2, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इफ यू गेट इनटू ज्योतिष यू विल टीच हाफ ऑफ द वर्ल्ड। So that's where the journey started, and that's when, as they say, okay, when you are ready, your guru appears. So that's when my Gurudev appeared, and
I went to the Himalayas in the Indian state called Uttarakhand by now, and that's where I studied. I still consider myself a student हूँ, क्योंकि ये जो knowledge है ना, ऐसी है आरजू जी कि इसका कोई अंत नहीं है. My Gurudev told me a very beautiful line कि knowledge is an ocean, start swimming. तो इसका कोई अंत नहीं है. एक अनंत यात्रा है. You keep swimming, keep swimming, keep swimming, and by the grace of God, you are able to absorb little things. You are able to observe much better. और जैसे डॉक्टर एक अपना लिपिड प्रोफाइल देखता है या एक्सरे देखता है और उसके बेसिस पे बता सकता है कि हाँ भैया तुम्हारा शुगर ज्यादा है, शुगर कम है, या तुमको फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है. उसी लॉजिक से एक एस्ट्रोलॉजर अगर उसने स्टडी किया हुआ है, then he is able to see the charts and give a very logical understanding of what he feels based on various factors. So this is how Jyotish works. एग्जैक्टली लेकिन सर मैं इसलिए भी आपकी बात का बिल्कुल बिलीव इसलिए भी रखती हूँ बिकॉज मेरी मदर के जो मामू थे यानी इससे पाकिस्तान जो बना है पार्टीशन से बहुत पहले व्हेन ही वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड, तो उनको किसी ने भारत में कहा, उनका हाथ देख के बोला कि आपका एक बेटा जो है वो आपकी लाइफ में ही उसकी डेथ हो जाएगी, राइट. सो वो पूरी लाइफ ये सोचते रहे, उनका एक बेटा एयरफोर्स में थे और वो ये सोचते रहे कि शायद इनका इनका बोला होगा, मगर वो उनको नहीं हुआ. उनके दूसरे बेटे जो थे उनको कैंसर से वो उनके सामने उनकी डेथ हुई. तो उस चीज को वो बिलीव कर रहे थे कि मतलब जैसा उन्होंने बताया था, और बहुत अर्ली एज में, ही वाज जस्ट 17 इयर्स ओल्ड जब उन्हें बताया था. और जाहिर है बेटा तो उनका काफी, जब वो बड़े हो गए थे मेरे जो मामू थे वो, तो उसके बाद हुई डेथ. तो वो उस चीज को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही पता होता है या पता लगाया जा सकता है. लेकिन आपका कैसा रहा, आपने जब स्टार्ट लिया तो क्या हुआ, लोगों ने बिलीव किया और आपकी बताई बातें ठीक ठीक साबित हुई या नहीं? देखिए, एक हिंदी में प्रोवर्ब है, चमत्कार को नमस्कार. हाँ, एंड लॉट ऑफ टाइम लोग मुझे पूछते हैं कि अरे यार तू दुबई में रहता है तो वहाँ के लोकल्स बिलीव करते हैं, या बीइंग इन डू यू हैव पाकिस्तानी क्लाइंट्स एक्सेट्रा. तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आई हैव गॉट सो मेनी पाकिस्तानी क्लाइंट्स. और काफी बार होता है कि इनिशियली दे कम विद एन एप्रीहेंशन, कि हमें पता नहीं है, या चलता है, होता है, नहीं होता है, but they come through some recommendation. काफी लोगों ने सुना होता है, but when you give them a logical understanding, logical approach to what I see, and then when things happen, and more importantly मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और ये एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता. he is like a GPRS. he is going to give you a direction कि okay चलो मेरे को अबू धाबी जाना है तो मैं शेख जायद से जा सकता हूँ, या डू आई टेक द गरुड़ टनल, या एग्जिट ये ले लूँ, एग्जिट वो ले लूँ, यहाँ पे रेड सिग्नल ज्यादा है, यहाँ पे मे बी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ये डिटूर से अच्छा चलेगा. सो ही इज नॉट गोइंग टू क्लीन अप द रोड फॉर यू. वो एक लॉजिकल आपको रास्ता दिखाएगा कि देखिए अगर आपको ये चीज करना है तो दिस दशा, दिस अंतरदशा इज गुड फॉर यू. For example, I have been an astrologer and I have been doing consultations from 2002. But I waited for my time to sort of come out in public. तो कहते हैं कि टाइमिंग इज एवरीथिंग. सबके लिए टाइमिंग होता है. और एक साईं बाबा करके एक बहुत अच्छे सेंट है, उनका एक दो फेवरेट वर्ड्स है, श्रद्धा एंड सबूरी. तो आपको फेथ होना चाहिए और सबूरी इज पेशेंस. तो हर चीज का टाइम होता है. So when you wait for your time, things happen, and that's where the timing part of it comes. तो lot of time जब मेरे को लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजर का एक्चुअल यूज क्या होता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर हेल्प्स यू टू टाइम इवेंट्स. कि when is the right time. जैसे मुंह खोलना भी है तो कब खोलना चाहिए, कब बंद रखना चाहिए. When is the time to actually launch a product? When is the time to get married? When is the time to get divorced? When is the time to buy a property? When is a good time to sell a property? Exactly. ये सारी चीजें as I say कि difference between happiness and sadness or prosperity and disaster is how you time your events. So एक एस्ट्रोलॉजर जो अच्छा होता है, he is going to help you to time events, as simple as that. So do you think sir कि एस्ट्रोलॉजी को लोग एज अ कैरियर ले रहे हैं? बहुत सारे लोग आजू जी, you will be surprised to know, जैसे मेरे खुद के डायरेक्ट स्टूडेंट्स आर देयर इन 32 countries. And I'm not talking about only Indian students. I'm talking about students from various nationalities, different religion, different sect, purely based on what we call it as logic.
क्योंकि लोग देखते हैं, एंड इफ यू आल्सो लुक एट माय प्रोफाइल, आई एम नॉट दैट टिपिकल एस्ट्रोलॉजर। मैं ना ही टीका लगाता हूँ, ना ऑरेंज क्लोथ्स पहन के बैठा हूँ, ना ही मेरे हाथ में कोई 10 रिंग है, राइट? So I appeal to this logical new breed of astrologers. So मेरे 99% clients as well as students are all doctors, PhDs, people who are general managers, vice president, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये वो टोपी वाला धंधा नहीं करता है, he's very logical, rational, plus I myself am used to work with top IT company, तो मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं है कि भैया कुछ नहीं बन पाया तो चलो एस्ट्रोलॉजर बन गया. So I had a very Right. successful career. I was doing exceedingly well. Emirates ka T3 terminal, I was the one who was the program manager for that. So by God's grace, I was doing exceedingly well. तो मेरा लॉजिक जिसको हम कहते हैं कि आप काम करो, आपको जो मिलता है, नेम हो, फेम हो, पैसा हो, वो हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होता है. If you True. make name, money, fame, everything as your first product, तो वो कभी नहीं चलता है. You will never be convincing. And if you are not convincing and if you are not interested, you will never be interesting. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एक करियर गाइडेंस देता हूँ कि listen, if you are not interested in your work, you will never be interesting to the other people. एक वो बिल्कुल पैशन ऐसे. दिख जाता है, सामने वाले को. अगर आप एक वीडियो बनाते हो या यूट्यूबर हो और एक खाली कंटेंट के लिए चलो बनाते जा रहे हो, तो पीपल विल सी दैट. बट व्हेन यू आल्सो फेक Definitely. योर ह्यूमर, या आप जब आपको मैं काफी फॉलो करता हूँ, तो आप जब अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करते हो या जनरली भाई लोग यूज करते हो, तो आई फील कि वाह, इट कनेक्ट्स टू एन ऑडियंस कि हाँ यार, यू नीड टू हैव अ लिटिल लाइटर कंटेंट आल्सो. एट द सेम टाइम आप वो मैसेजिंग भी दे रहे हो, स्पेशली जब कमर चीमा जी होते हैं, आप जब उनको सटल वे में ट्रोल करते हो, तो आई रियली लाइक इट. So what I'm trying to say is, when you are logical, when you are applicable, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, don't tell me the problem, tell me the solution. तो कोई भी बिल्कुल. नॉलेज हो जो आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, हाँ भैया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलेगा कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो तो बोलेगा हाँ भैया, वो तो मुझे पता है, मेरे को बैक पेन है, नी में पेन है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ. उसका हाँ. सॉल्यूशन क्या है वो तुम बताओ. तो उस Solution. तरह एस्ट्रोलॉजर के पास जब आते हो, तो व्हाट अ क्लाइंट और somebody who is coming to you is basically expecting you a solution. And I always say, you are interacting to a soul. आप एक सोल से इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि सोल का कर्म होता है. तो आप अगर अपने वॉचमैन से बात कर रहे हो, या तो फिर कोई बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहे हो, you are still interacting to the soul. Don't look at the net worth of that person. It is the soul that you are interacting, and that soul has got no religion. तो काफी बार जब लोग पूछते हैं कि कार्तिक, does this work if I am following Islam or I am a Christian or if I am a सरदार जी, मैं लोगों को बोलता हूँ, देखो, कोई भी नॉलेज होती है वो म्यूजिक की तरह होती है. Either it works, it doesn't work. Whether you like, you don't like. So always try it out and then see. क्योंकि काफी सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, कोई अलग ही कंट्री के होते हैं, राइट? हमारे इंडिया में एक दीदी दीदी सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, तो वो खालिद का, तो किसी को कोई पता ही नहीं था, बट इट बिकेम अ ह्यूज हिट. सो मेनी सच सॉन्ग्स आर देयर. सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भैया, ये जो नॉलेज है ना, एक तो वो आज की नहीं है, ये कोई कार्तिक गौर या कोई आज के एस्ट्रोलॉजर की नहीं है. दिस इज हैविंग रूट्स मोर देन 10,000 years back. In our Ramayana, the whole horoscope of Sri Ram is given. So we are talking about Ramayana, which was written decades True. back, days back. तो उस वक्त में अगर ये था, दैट मीन्स तो ये नॉलेज उसके भी पहले का है. और ये बिल्कुल. नॉलेज हमारा नहीं है, वो आपका भी है, बिकॉज अल्टीमेटली नेट नॉलेज हैज गॉट नो बाउंड्रीज. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कार्तिक जी, अक्सर तो लोग यही सोचते होंगे ना, जैसे मेरे जैसे लोग, हम तो यही सुनना चाहेंगे कि पॉजिटिव चीज आएगी आगे, फ्यूचर सही हो जाएगा, या कोई प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगी. तो लोग ज्यादातर तो यही आपसे सुनना चाहते होंगे ना, कि आप उन्हें कुछ पॉजिटिव लाइट दें, आप कुछ उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन दें कि हाँ ये सही हो जाएगा, या वो उस टाइप का, वो जो कि ये 40 इयर्स आप परेशान रहोगे, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, वो वाली बात तो नहीं आती. ये कहते हैं, एक्चुअली हमारा जोक है शनि के प्रॉब्लम के रिलेटेड. बोलते हैं कि यार ये 3 साल तुम्हारे लिए बहुत खराब है, सैटर्न इज वेरी बैड फॉर यू. तो बोलते हैं उसके बाद सर ठीक है, और नहीं, उसके बाद आदत पड़ जाएगी. वही. कई बार हम जोक करते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर, जैसे ओल्डन टाइम्स में तो एस्ट्रोलॉजर को बेचारों को कोई पैसा देता नहीं था, तो उसके पास आता था, सर मेरा शनि बहुत भारी है, तो बोलता था अच्छा पूजा करना पड़ेगा, तो उसका 10,000 रुपया होगा, तो बोलता है 10,000 तो नहीं है मेरे पास.
बोलता है अच्छा मैं छोटी पूजा करूंगा 5,000 लगेगा, तो बोलता है 5,000 भी नहीं है। बोलता है अच्छा चलो एक अगरबत्ती लगा देता हूँ 50 रुपया लगेगा, बोलता है 50 रुपया भी नहीं है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर हाथ जोड़ के कहता था अरे तेरे पास 50 रुपए भी नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये वैसा ही है सर, जैसे एक सलमान खान की मूवी आई थी ना, उसमें वो कहता है कि उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा होता है, तो वो जिसको हाथ दिखाता है पंडित जी को, वो कहता है अभी तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। वो कहता है ये गोल्डन पीरियड है तो फिर आगे क्या होगा। तो आपके पास जो लोग आते हैं, अगर मेरे जैसा कोई आ जाए, जब कभी मैं दुबई आई तो डेफिनेटली आई विल सी यू, तो मैं पॉजिटिव ही सुनना चाहूंगी, मुझे बुरा बुरा सुन के और घबराहट हो जाएगी। नहीं देखो मैं ये कहता हूँ, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ओके। हम्म। वन व्हाट आई टेल इज वेरी वेरी टिपिकल पीपल, वो उन लोग का पैसा बनाने का सिस्टम इज आपको डरा के, राइट, कि आपका शनि बारी है, राहु बारी है, 3 बार नारियल घुमाओ, काले कुत्ते को खाना खिलाओ। तो दिस आर ऑल वेरी ओल्ड स्टाइल एस्ट्रोलॉजर्स, दे प्योरली ब्रीड ऑन फियर, ओके। एक होता है रैशनल और लॉजिकल पीपल, देयर आर मेनी लाइक मी, मैं नहीं बोलता हूं कि मैं अकेला ही हूं, बट नाउ लकीली यू नो देयर आर न्यू ब्रीड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हु आर लॉजिकल, हु आर नॉट देयर टू यू नो बटर यू जस्ट बिकॉज आपका नेटवर्क समझो 2,000 करोड़ का है। आज सुबह मैं किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था, हिज नेटवर्क इज नथिंग लेस देन 5,000 करोड़, बट आई वाज टॉकिंग टू हिम लाइक आई वुड टॉक टू यू, लॉट ऑफ थिंग्स ही वाज नॉट लाइकिंग, बट आई केयर लेस। क्या होगा नेक्स्ट टाइम, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, but I will not tell him something which is not happening or which I don't see happening. You understand what I mean to say? You are coming to an astrologer not to hear good things, you are coming there for guidance and to get rational guidance कि भैया अच्छा चलो मैं इस राउंड अबाउट में फंसा हुआ हूँ, मैं आगे जाके लेफ्ट लूँ, राइट लूँ या यू टर्न लूँ और आगे से राइट लूँ, right? So that's where a good astrologer comes into the picture, where he is going to give you strategic decision making skills. कि भैया ये है तू अभी प्रॉपर्टी मत ले, यू नो एक काम कर, तेरा हाँ। बिजनेस जो है इज गोइंग टू गिव यू मोर मनी फ्रॉम सिंगापुर एंड नॉट फ्रॉम थाईलैंड और नॉट फ्रॉम लंडन। हम्म। So that is where you know guys like me, you know, who work at a certain level, they help people. At the same time, there many times I have told wrong people कि भैया तू देख यार ये अंतरदशा में कोर्ट केस में फंसेगा, you know, employ your best lawyers right away. They have taken my advice, that problems have come, but because you know वो guidance पहले थोड़ी मिली थी, तो lot of other things they did, including anticipatory bail. बिल्कुल। तो जब finally they were the arrest happened, you know, their lawyers were able to act because they had done a lot of planning in advance. So a good Jyotishi or a good astrologer actually helps you with decision making and planning. And planning True. cannot be always for good times. 99% of the time तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो तो दुखा लेके ही आते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होता कोई आएगा कि मेरे को 10 मिलियन की लॉटरी लगी और कार्तिक बता मैं क्या करूं। 90% तो वही आएंगे, बोलेंगे कि यार मैं स्कैम हो गया, यार मेरा 10 मिलियन चला गया, या कार्तिक मेरी बीवी से डिवोर्स हो गया, वो उसने ये क्लेम कर दिया, वो क्लेम कर दिया। So 90% will be challenges. Exactly. That is where astrologers, doctors, and lawyers, they always get clients, you know, when they are in difficulty. But और sir, इसलिए it मैं is ऐसे लोगों को बोलता भी हूँ कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, डॉक्टर हो या लॉयर हो, they are all very lucky people because people pay them and bless them. 90% प्रोफेशन में क्या होता है कि हमें लगता है कि यार पैसा दे दिया यार, अभी क्या क्यों थैंक यू बोलना है, यू नो पैसे तो दे दिए मैंने, ट्रांसफर हो गया। बट एक अच्छा डॉक्टर होता है तो आप उसको 5 लाख का चेक भी लिख के दोगे और थैंक यू भी बोलोगे कि सर आपने मेरी जान बचाई, आपके ऑपरेशन की वजह से मैं जिंदा हूँ, यू नो। सो वो कृतज्ञ भाव which we say thanks giving is there, which is for very few professions. That's why I always tell my upcoming breed of astrologers या जो typical astrologers भी है कि आप वही काम थोड़े पॉजिटिविटी या रैशनल वे में भी कर सकते हो and yet you can have a livelihood. And that's why now more and more people are taking it as a career option. They feel कि नहीं यार इसमें मजा आ रहा है, you know, if I can help people, if I can genuinely get blessings of people, at the same time मेरा घर भी चल रहा है, तो उसमें क्या बुरा है? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छे है। बल्कि पाकिस्तान में तो हाँ, बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस अगर जो हैं, चाहे वो बेनजीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ और कई दूसरे, इमरान खान इवन, आपने देखा होगा उनकी न्यूज जो आती है, वो कहीं ना कहीं किसी से पूछ कर और फिर तभी कोई स्टेप ले रहे होते हैं। मैं एक एक करके मैं आपको वो फोटोज दिखाती हूँ और फिर आपसे पूछती हूँ कि ये क्या है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ये जो आपने मुझे भेजी थी जी। हाँ, सो दिस इज रिलेटेड टू, देखो मैं जो कह रहा था ना आपको, टाइमिंग इज सो इम्पोर्टेंट। तो दिस इज मोदी जी's नॉमिनेशन
तो जब आप लोग पूछते हैं मुझे कि यार मोदी जी वाराणसी में कैसे करेंगे या मोदी जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो आई वाज द फर्स्ट वन आरजू जी जो जिसने 2012 में 3 प्रेडिक्शन किया था। एक तो नरेंद्र भाई मोदी विल बी बीजेपी's प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। उस वक्त मोदी जी राइट। वाज नॉट इवन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। सेकेंडली मैंने बोला था कि ही विल विन। थर्ड चीज मैंने बोला था ही विल विन विथ मेजोरिटी। और बोला था मैंने ही विल बी अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर विनिंग ऑल द टाइम विथ मेजोरिटी। तो लोग मेरे पे बहुत हंसे थे। वो बोला यार यार तू गुजराती है, तू सोमनाथ से, तो तू नरेंद्र भाई की बात कर रहा है। मैंने बोला नहीं, अगर बीजेपी का ही सपोर्टर होता तो बहुत पहले ही ये प्रेडिक्शन किया होता। यू नो, सो इट वाज अ वेरी रैशनल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन लॉजिकल प्रिंसिपल्स के यार ये बंदे का चार्ट है जो हॉरोस्कोप है, वो दिख रहा है कि सिंहासन योगा इज एक्टिवेटेड। So if it is activated, then he has to come to the throne. And if he has to come to the throne, and the dashas are such that for the next 15 years, he can't be defeated. तो सीधी सी बात है भैया, वो तो भैया he will retire as a Prime Minister of India. उनको कोई निकाल नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन देखते हैं मोदी जी खैर एक बार फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, और आई एम श्योर कि आप कभी ये भी बताएं कि पाकिस्तान के साथ वो कब ट्रेड करेंगे और करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्या मूड है मोदी जी का, ये भी हम जानना चाहेंगे। मैं आपको दूसरी फोटो दिखाती हूँ। ये देखो नरेंद्र भाई मोदी का हॉरोस्कोप है। काफी टाइम तक जब तक ये मैं पब्लिकली हम लोग बात नहीं करते थे, मैं हमारी परंपरा में से लॉट ऑफ टाइम पीपल वर टेकिंग द रॉन्ग चार्ट ऑफ नरेंद्र भाई। यहाँ पे मैं एक चीज आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग मेरे को पास आते हैं कि कार्तिक आई वाज बोर्न ऑन 4th of December इन स्विट्जरलैंड रफली अराउंड ब्रेकफास्ट। अभी मुझे तो नहीं पता भैया तुमने ब्रेकफास्ट 6 बजे खाया या अगर सैटरडे था तुम क्लबिंग के लिए गए और तुम्हारी मदर ने ब्रेकफास्ट सुबह 12 बजे खाया, 11 बजे खाया, तो देन देयर इज अ लॉन्ग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आपकी जो हॉरोस्कोप होती है ना, वो एक फिल्म की स्क्रिप्ट के जैसे होती है। हाँ, और जो दशा अंतरदशा होती है ना, विच आर लाइक सबटाइटल्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप देख शोले रहे हो और सबटाइटल्स त्रिशूल पिक्चर की आ रही है, तो प्रॉब्लम है। तो good astrologer what he will do, आरजू जी, is he will do something called as rectification। rectification क्या होता है कि आपकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने एक थोड़े टाइम पहले एक किसी का रेक्टिफिकेशन बोला था। मैंने बोला अरे यार ये तेरा फादर, ये जो अगर तेरा हॉरोस्कोप है तो योर फादर वाज अ स्पाई। तो वो डर गया, वो बोला कार्तिक जी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। बोला आपने कैसे ये बोला? मैंने बोला देख यार तेरा द्वादशांश में 6th हाउस में केतु है विद सर्टेन एस्पेक्ट्स, तो इट सेज दैट योर फादर वाज डूइंग वेरी सीक्रेट जॉब। तो माना मेरे से कि हाँ वो ही वाज इन सीक्रेट कार्तिक जी, बट ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप डिलीट कर। मैंने डिलीट कर दिया। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज हाउ यू रेक्टिफाई अ चार्ट। मेरे को उसकी कुंडली में उसके फादर मदर भी दिखने चाहिए, उसकी वाइफ भी दिखनी चाहिए, उसके सिबलिंग्स भी दिखने चाहिए, इंक्लूडिंग वी कैन सी देयर लास्ट लाइफ आल्सो। क्योंकि पास्ट लाइफ से हमारे फोबियाज आते हैं आरजू जी, हम डर जाते हैं। देखो काफी लोग को हाइट से डर होता है, काफी लोग को पानी से डर होता है। मेरा एक स्टूडेंट है वो खून से डर जाता है, अरे यार कुछ भी हो यार ब्लड देखता है तो उसको वॉमिट हो जाता है। तो दिस आर ऑल फोबियाज ऑफ आवर पास्ट लाइफ, जिसकी वजह से वो डर बैठ जाता है अगर अब हमारी डेथ नेचुरल नहीं हुई है तो द सोल कैरीज दैट मेमोरी, और वो मेमोरी हमें टॉर्मेंट करती है। Sometimes some women have a problem of a husband or anyone touching them, क्योंकि हो सकता है that soul has been raped in his past life। तो वो एक डर आ जाता है, then you have to heal that person। This is where a good astrologer comes into the picture। And what I do is Vedic astrology or Jyotish, not astrology, because in Jyotish you are dealing with the soul, you are not dealing with Arzu the body। हम आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं और उसको हील कर रहे हैं। अगर वो हील हो गया तो then तो we are looking at a bigger picture, then it makes everything make sense। आपके पास 2 पैसे कम हो गए फिर भी आप खुशी से रह पाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बात देखते हैं कि फिर नेक्स्ट पिक्चर में मेरा ख्याल है इसमें शायद हमें इमरान खान दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखिए ये सबसे हमारा फेवरेट है। इनफैक्ट इमरान से lot of the PTI people had been in touch with me throughout। अच्छा, राइट। हाँ, many in fact I've got lot of from both sides, PTI बोल दो या even Nawaz Sharif and PPP, I've got clients from everywhere। मैंने PTI वालों को एक चीज बोली थी, मैंने बोला देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बहुत लॉजिकल है लेकिन इमरान मानेगा नहीं।
बोला नहीं कार्तिक जी आप बोलिए, मैं स्पीक टू हिम डायरेक्टली। आई टोल्ड ही इज मर्क्यूरी आत्मा कारक, द गाय कैन स्पीक, बट टेल हिम द डिस्कशंस बिकम आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बिकम फाइट। तो जस्ट बिकॉज वो बोलना आता है उसको उसको बोलो कि भैया थोड़ा स्टॉप बटन भी रखो। ये मैंने I had told him when he was about to be evicted, उस वक्त उन लोग आए थे, उसके बाद तो खैर 2-3 बार आए हैं। मैंने उनको बोला था कि भाई ये 24 घंटा जो कौन से किताब करता है ना, that will backfire on him। क्योंकि लॉजिकल है, देखो उसका लग्न लॉर्ड ही इज धनु लग्न, सेजिटेरियस लग्न, लग्न लॉर्ड इज इन द 5th हाउस एंड देयर इज अ परिवर्तन योग विद मंगल। तो मैंने एक चीज उनको बोला, देखो यार तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, ही इज बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का आदमी, he has been brought into the government with the blessings of Mangal, Mangal is army। तो मैं बोला आप भले कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि भाई न्यूट्रल जानवर होता है और भाजपा जानवर है, ये है वो है, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मंगल ही उसको लाया है। हाँ, अभी परिवर्तन इज विद जुपिटर। व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज जुडिशियरी। हाँ, तो द मोमेंट जुडिशियरी स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम, राइट, इसके पहले जो जज था मेन आपका, उसका नाम भूल गया, आई एम वेरी गुड विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बट ही वाज वेरी सपोर्टिंग। वो बोलता था ना कि आपको हाउ आर यू सर, वो मर्सिडीज भेजा था, ये वो, सो व्हाट हैपेंस इज द मोमेंट जुडिशियरी हेल्प्स हिम, इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज़ मंगल इज देन हैविंग अ परिवर्तन, तो उसका राज्य चला जाता है। ओके, राइट, यू अंडरस्टैंड लॉजिकली। बट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान? व्हाट डू यू थिंक? देखो फ्यूचर ऑफ इमरान खान तो सिंपल है, इफ ही कैन गेट अ डील विद आर्मी देन ही हैज अ चांस। मैंने उसको तभी भी बोला था, देखो इलेक्शन विल नॉट हैपन बिफोर अक्टूबर, और वो फरवरी से पीछे पड़ा था, अभी के अभी इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर कराओ, ये शाफ और शफाक इलेक्शन। मैं यहाँ बैठे बैठे हंसता था, मैं शाफ और शफाक इलेक्शन, एक्सक्यूज मी, so if you would have taken, see यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, एक चीज कई बार एस्ट्रोलॉजर्स का ये प्रॉब्लम होता है, क्लाइंट विल कंप्लेन कि अरे यार ऐसा हुआ नहीं, अरे पर उसने जो बोला वो आपने किया क्या? हाँ, आपने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया, 24 घंटा कौम से खिताब किया, 24 घंटा आर्मी को गाली दे रहे हो, तुम साइफर लेके घूम रहे हो, which is all wrong, it doesn't go with the horoscope because your Raj Yogas are associated with Mangal, और मंगल का एक चीज है, there is Chandra in the second house of Imran Khan। So what does Chandra in the second house say? Always be number 2। आप जब तक नंबर 2 रहोगे, you will always be happy and you will never be having a problem। तो जैसे प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, और देयर इज अ कॉमन सेइंग इन पाकिस्तान कि भाई आप अगर वजीर आजम हो तो आप सीट पे बैठो, लेकिन समझो मत कि आप वजीर आजम हो। बिल्कुल, राइट, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर नंबर 1, तो आपको कहीं ना कहीं से वो वीगो गाड़ी वाला ठोके जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। फैक्ट है, ये उसकी हॉरोस्कोप में है, और ये मैंने क्लियरली कोट एंड कोट, मैं जैसे बात कर रहा हूँ उससे भी क्लियर टर्म्स में मैंने पीटीआई वालों को बोला था, मेरे घर पे ही आए थे, और मैंने बोला कि देखो उसको समझाओ, ये नहीं करेगा तो ही इज बेसिकली रूइनिंग हिज राज योगा। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि हॉरोस्कोप डजंट हैव अ कंफर्मेशन जस्ट बिकॉज़ आपके पास सर्टेन योगा है, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप कैसे भी बिहेव कर सकते हो एंड येट यू विल गेट दैट। हां, बिल्कुल। जिसको हम राइडर बोलते हैं, हर चीज में हम साइन करते हैं तो नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बिल्कुल, तो उन्होंने फॉलो किया था आपको? नहीं, आई स्पोक टू हिम आल्सो एंड पीटीआई वालों से, बट फ्रैंकली स्पीकिंग देखो, मैंने एक जोक है कि एक तो इमरान खान और एक हमारा कांग्रेस पार्टी, उनको जो भी बोलोगे वो करेगा उसका रिवर्स, उसका बिल्कुल, तो उनको फिर बोलना भी वही चाहिए कि आप उल्टा बोलो ताकि फिर वो कुछ कर लें। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे देखो कांग्रेस वाले बहुत पहले आए थे, वो बोले कि मोदी जी का तोड़ क्या है, मैंने उनको बोला कि देखो किसी सरदार को लगाओ तुम, आई सजेस्टेड देम कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने बोला कि सरदार को लगाओ, कोई क्रेडिबिलिटी होगी तो एटलीस्ट कोई ढंग का मोदी के सामने खड़ा तो होगा। नहीं माना। उसके बाद अभी आए थे तो मैंने बोला कि देखो सचिन पायलट को लगाओ, एटलीस्ट कोई क्रेडिबल फेस लगाओ यार, तुम राहुल गांधी के हॉरोस्कोप में है ही नहीं, वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मैं लिख के देता हूं आपको। बिल्कुल, बट you can't understand, it is like पीपीपी को आप बोलो कि बिलावल के बदले किसी और को आगे लाओ, पॉसिबल नहीं है, तो फिर उनको एडवाइस करके क्या फायदा है, so then it is like that। So now when they call me, मेरा फोन म्यूट पे ही होता है, मैं जब भी उन लोगों के नाम देखता हूँ मैं फोन ही नहीं उठाता, मैं बोलता हूँ यार कोई रैशनल चीज बात करने, और अगर कोई तुम लॉजिकल चीज समझ सकते हो
और वो करने वाले हो तो करो, वरना फिर वही करना, तुम मुर्गियां जलाते रहना। हाँ, फिर क्या फायदा बात करने का, अगर आपने करना वही है जो आप करते जा रहे हो, तो फिर एडवाइस लेने की क्या जरूरत है। लेकिन तो सर, दिस इज वेयर आई एम कोरिलेटिंग विद योर प्रीवियस क्वेश्चन आरजू जी, के यू नो कई बार लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, जी, राइट, बट माय जॉब इज नॉट टू प्लीज देम। They are paying me for my consultancy charges. They are not paying me for telling good things about them. वरना तो इतना पैसा हाँ, मुझे नहीं ये देगा सब यार, अच्छा हो रहा है। 5 रुपए हाँ, और अच्छा बोल देगा, आपका ड्राइवर या आपका एग्जैक्टली, कुक होगा या मेड हाँ, होगा, वही अच्छा बोल देगा। जैसे हम लॉयर के पास हाँ, जाते हैं तो लॉयर बता देगा ना, यार आपका केस बहुत वीक है यार, मुझे लगता है 90% तो हम हार ही जाएंगे, हम्म, लेकिन हम लोग 1 2 3 करेंगे तो चांस है कि 1 2 3 हो सकता है। बट ट्रू। ही विल नॉट टेल यू कि अरे भैया बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, हम तो जीत ही जाएंगे, वरना वो अच्छा लॉयर नहीं है, ही डजंट हैव एनी बिकॉज राइट। इन 2012 आई स्टिल रिमेम्बर, इन 2012 जो है मुझे पीएमएलएन के एक लीडर है, उनके ऑफिस से उन्होंने मुझे कहा कि जी इमरान खान के पास यूज क्यों जा रही है, आप हमें कोई रिपोर्ट बना के दें एज ए जर्नलिस्ट। उस वक्त मैं फ्रेश निकली थी अपना मास्टर्स करके जर्नलिज्म में, तो मैंने वो रिपोर्ट बना के 2 वीक्स में इधर उधर से सबसे पूछ के और बड़े अच्छे से मैंने उसको रिपोर्ट बना के दी, तो वो मुझसे नाराज हो गए कि आपने क्या लिखा है, तो आप तो हमें बुरा भला कह रही हैं, आप तो हमें गलत कह रही हैं। तो मैंने फिर उनको कहा कि आपने मुझसे पूछा क्यों था, अगर आपको लगता है कि आप लोग सब ठीक कर रहे हैं तो फिर करते जाए, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप जाके किसी से भी पूछें कि इमरान खान के पास यूथ क्यों जा रही है। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना, अगर आप उनको बोलें कि जी आप ये गलत कर रहे हो, आप इसके बजाय ऐसे कर लो, तो वो फिर कहते नहीं, हमने तो यही करना है, तो उनका भी कोई फायदा नहीं होता। सर बट ये ऑलवेज, पिक्चर, या दिस इज इंडिया हॉरोस्कोप। देखो ये मैं चीज आपको इसलिए बताना चाहता था और आपके दर्शकों को कि मैंने एक बहुत ही फेमस प्रेडिक्शन भी किया था अबाउट पाकिस्तान व्हिच विल कम टू, बट दिस इज इंडिया हॉरोस्कोप। एंड देन सी, इंडिया और पाकिस्तान में मैं हमेशा जोकिंगली बोलता हूँ, मैं जैसे ट्विटर पे कॉमनली कुछ भी आता है, जैसे किसी क्रिश्चियन को जला दिया, इस ये हो गया वो सब, तो मैं हमेशा, मेरा एक रिप्लाई यही होता है, इट्स अ माइंडसेट इशू। तो मैं पाकिस्तान का माइंडसेट इशू, माइंड इज एसोसिएटेड विद लग्न, और इंडिया और पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में एक ही फर्क है, वो लग्न का फर्क है, राइट, असेंडेंट जिसको बोलते हैं। तो हमारा जैसे 15 अगस्त है, अभी पाकिस्तान को लगा कि नहीं यार ये ऐसा कर रहे हैं तो हम तो उनके पहले करेंगे, तो उन्होंने 14 अगस्त को कर लिया, विच वॉज अ वेरी बैड मुहूर्त। इनफैक्ट हमारे जो कश्मीरी पंडित्स थे, उन्होंने बोला था कि यार दिस इज अ बेटर मुहूर्त, एंड प्लीज यू ऑल्सो गो फॉर दिस मुहूर्त। तो उनको लगा नहीं यार ये इसकी बात कैसे माने हम, so they took the, so what is the difference? Pakistan has got Aries Lagna, with Mangal as Lagna Lord. So what is Mangal? Mangal is army. Huh? So typically by core nature, पाकिस्तान कितनी भी बड़ी बात कर ले जमहूरियत की और ये वो, the fact of the matter is it is an army dominated country. Okay, whereas India took Taurus Lagna. Taurus is ruled by 2 planets. In fact, काफी लोगों को दूसरा planet नहीं पता है. One is Venus, which rules democracy. The second is Chandra, which rules compassion. So इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें कोर डिफरेंस यही है कि एक्सेप्ट फॉर जो भी इंदिरा गांधी ने थोड़ा इमरजेंसी लगाया, बट our army had no role to play, so to say. Our army has a role to play only on the border. और मैं काफी टाइम, मेरे जो स्क्वाश कोच है काफी पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड्स भी है, क्लाइंट्स भी है, हर दूसरे दिन एक पाकिस्तानी मेरे को मिलने आता रहता है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ देखो आपका प्रॉब्लम इज अ माइंडसेट प्रॉब्लम, क्योंकि आपको वो मेष लगना पड़ा है। हाँ, तो वो जब मेष लगना पड़ा है तो आप लोग हमेशा वो माइंडसेट में रहते हो कि भैया हमारी अजीम फौज है, हमारी ये है वो है, हमारे पास बड़े वसाइल है। मेरा स्क्वाश कोच की मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया तुम लोग किस माइंडसेट में रह रहे हो। बोलते नहीं नहीं कार्तिक जी हमारे पास इतने वसाइल है कि हम वर्ल्ड बैंक को लोन दे सकते हैं। मैं बोला बस यही खुशी में रहो तुम और ऐसे ही तुम लोग एक दिन खत्म हो जाओ। जब तक आप लॉजिकली थिंक नहीं कर सकते हो, जब तक आप बिल्कुल, एक एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आई हैव गॉट नथिंग, मैं एक बहुत ही फ्रैंक स्पीकर हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि इट ऑल स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। जैसे हमको हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं बताया गया कि भैया वी वन अगेंस्ट चाइना, व्हाटएवर वी लॉस्ट वी लॉस्ट, सो हमने वो फिर रैशनलिज्म से सोचा कि ओके चलो ये हो गया तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स थिंग्स कि भैया वापस 1962 ना हो पाए। सो देन दैट इज द राइट अप्रोच। सर और हम मैं लोग कभी इल्यूजन में रहते हैं, हम इल्यूजन में ज्यादा रहते हैं, हम रियलिटी में कम रहते हैं पाकिस्तान में। मेरे आप पास किसी से एक भी बड़ा बात ही करें, ब्यूटीफुल वर्ड है उसके लिए, अलग टाइप के डिप्रेशन होते हैं। हाँ, पाकिस्तान आई जनरली से इट इज अ वेरी डिप्रेस्ड कंट्री,
especially with the dashas that they are going through. But एक नया टाइप का डिप्रेशन है जिसको बोलता है डिप्रेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म। राइट। ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि आपको पता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको पता है आपके कपड़े भी फट गए हैं, आपका वजीर आजम बोल रहा है हम कश्मीर लेके ढूंढ रहे हो, और आप यहाँ पे बैठ के बोलते हो हमारे पास तो इतने वसाइल है, हम तो वर्ल्ड बैंक को लोन देंगे, हम तो जर्मनी को पैसे देते थे। मतलब किस दुनिया में रहते हो यार तुम? मैं उनको बोलता हूँ यार किस दुनिया में रहते हो तुम लोग यार? वर्ल्ड बैंक के तो सामने हम खुद खड़े रहते हैं सर, हम कहाँ से वर्ल्ड बैंक को दे देंगे? दिस इज कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म। कि भाई आपको पता है, वो कहते हैं ना वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, पिक्चर में तो आते हैं बट फैक्ट में आते नहीं है करण अर्जुन भैया। बिल्कुल आप ऐसा ही है। करण अर्जुन कहते कहते एक दिन चले जाओगे या खत्म हो जाओगे, बट नहीं आता है। सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल सिंस आई वाज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ एक वैल्यू दूं कि लोग समझ पाए कि भैया ज्योतिष ऐसे काम करता है, और इसी तरह से लोग पहले काम करते थे जिसको हम राज ज्योतिषी कहते थे। इसलिए एक राजा की कोर्ट में हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर होता था जो उसको स्ट्रेटेजिक इनसाइट देगा। आपने अगर ट्रॉय मूवी भी देखी है ब्रैड पिट वाली, तो आप देखो उसमें वापस देखना, ही इज टॉकिंग अबाउट ओमेंस, ही इज टॉकिंग अबाउट निमित्तस, ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड ही इज गिविंग स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू हिज किंग। तो वो हमेशा पहले से होता था। नहीं सर, मुझे तो आपकी एक दो बातें बहुत अच्छी लगी हैं। वैसे तो खैर सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन एक तो ये कि आपका जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर जो है बहुत होल्ड है, यू नो एवरीथिंग, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पब्लिक क्या कर रही है, और दूसरा आपको मूवीज जो है ना जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, तो मैं तो वैसे ही आपको शायद पता हो कि मैं तो वैसे ही बड़ी बॉलीवुड मूवीज के, बल्कि मुझे अभी भी वो आपसे बात करते करते वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, लेकिन वो एक गाना था ना, वो जोगी ओ जोगी भाग में मेरे लिखा है वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा था। एक दिन मैं राजा बनूंगा, तो वो वाली चीज याद आ रही है। लेकिन फिर भी हमें, मेरे ख्याल है इस तरह के शोज हमें करते रहने चाहिए ताकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आए। और जो लोग दुबई में है, यूएई में है, अब जैसे मेरे तो अक्सर चक्कर लगता है, लेकिन मुझे आपका पता नहीं था, आज मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया तो मैंने आपसे बात की। तो लोगों को मिलना चाहिए इस तरह की चीजों से, बहुत से प्रॉब्लम्स में से हम निकल सकते हैं, बहुत से डिप्रेशन में से हम निकल सकते हैं, बिकॉज लगता है ऐसा ही है कि हम जिस प्रॉब्लम में से हैं शायद वो कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन जब आप जैसे लोगों से बात करें, मिले, तो लगता है कि हाँ, कोई ना कोई रास्ता है, कोई ना कोई तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, होप टू सी यू सून। थैंक्स। थैंक्स।